स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी सी जुदा होती हैं, और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में आपके लिए बहुत कुछ है खास। खबर यह है कि ताज के दीदार के लिए आपको अभी और करना होगा इंतजार, इसीलिए मुश्किल में है पर्यटन कारोबार। खबर यह भी है कि जब अधिकारियों ने कर दिया निराश तो सतना में गांव वालों ने बना दी सड़क खास। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा को पहुंचा दिया है बच्चों के द्वार, और एक नौकरी पेशा ने जब कोरोना में खेती को बना लिया रोजगार, तो गांव वालों में जगी उम्मीद और आस। ये सारी खबरें हैं जरा हटके और खास, इसलिए हैं आपके लिए खास। दुनिया की खूबसूरत इमारतों में शुमार ताज का दीदार करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला प्रशासन ने ताजमहल को अभी कुछ और दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले ने ताज से जुड़े लोगों को उदास कर दिया है। ये ताज है, वो ताज जो दुनिया की ऐतिहासिक इमारतों का सरताज है। जो भी इस ताज को देखने आता है वो इसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। दुनिया के तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष हों या फिर आम शहरी, जो भी हिंदुस्तान आता है ताज की बेपनाह खूबसूरती में खो जाता है। एक शहंशाह की इस इमारत से आज भी सैकड़ों नहीं हजारों जिंदगियां रोजी रोटी पाती हैं, लेकिन 4 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, ताज सुनसान पड़ा है। न टूरिस्ट आ रहे हैं, न शहर वाले रोजगार पा रहे हैं। देखिए, जिस तरह उम्मीद थी और हो रहा था कि 6 तारीख को ताजमहल खुल जाएगा, 6 जुलाई को, लेकिन वो अब नहीं खुल रहा है, तो ये एक बड़ा भारी दुखदायक पॉइंट है। सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि जो लोग गाइड हैं, हॉकर्स हैं, दूसरे दीगर लोग रिक्शे वाले हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, दुकानदार हैं, ये सारे लोग बेचारे कुछ दूसरे कामों पे लग गए हैं, दूसरे कारोबार करने लगे हैं। कोई ठेल लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। ये सारी चीज़ें जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी थी, ये सब खत्म होती जा रही हैं हौले हौले, और लोग जिस तरह से इधर उधर जाकर के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा दुखदायी था। लेकिन देखते हैं, अब आने वाला समय है, आने वाले समय में शायद इसको खोल दिया जाए और कोई ना कोई नया रास्ता निकलेगा। ताज न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में मशहूर है, बल्कि टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है। कोई गाइड बनकर अपना रोजगार चलाता है, तो कोई ताज के आसपास दुकान चलाता है। होटल वाले, रिक्शा वाले, ठेले कुलचे वाले, सभी तो इसी के भरोसे रोजगार पाते हैं। टूरिस्ट आते हैं तो इनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आते हैं, लेकिन कोरोना ने न सिर्फ ताज को सुनसान कर दिया है, रोजगार का भी बुरा हाल किया है। ताजमहल पहले बहुत खुशी हुई थी, ताजमहल खुलने वाला है, क्योंकि अब तो जब ताजमहल अब सुना है अब ताजमहल नहीं खुलेगा तो अब रोज पैसे की बहुत परेशानी हो गई, बहुत तंगी हो गई है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इनके लिए कुछ करें। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, आगरे वालों के लिए कुछ करे, क्योंकि टूरिस्ट वालों के लिए कुछ भी नहीं करा है अब तक। ना गाइडों के लिए, ना दुकानदारों के लिए, ना होटल लाइन है, सब परेशान है। आदमी क्या करे, उनके पास वर्कर है, वर्करों को पैसे कैसे देगा वो? सब लोग काफी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। परेशानी कितनी है, बहुत ज्यादा ना। एक तरह से खाने की भी परेशानी हो गई है अब तो। शहर भर में ये चर्चा थी कि शहंशाह के इस शाहकार को कोरोना के खतरों के बीच पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के साथ 6 जुलाई से खोल दिया जाएगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने सबके चेहरों पर मायूसी ला दी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जब तक कोरोना काबू में नहीं आता तब तक इस इमारत को बंद ही रखा जाएगा। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो फरवरी में आए थे ताजमहल घूमने के लिए, तो उनको ताजमहल का टूर मैंने ही कराया था। पहले 6 तारीख को ताजमहल खुल जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी निराशा हुई ये जान के। केंद्रीय मंत्रालय ने ताजमहल खोलने के निर्देश दिए, लेकिन आगरा जो कि अभी भी हॉटस्पॉट जहाँ पे कई सारे हैं कंटेनमेंट जोन्स हैं,
और जिसको देखते हुए शायद ये नहीं खोला जा रहा है और इससे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि ताजमहल अगर खुल जाता तो इससे जुड़े हुए लोग जितने भी हैं पर्यटन से, ताजमहल से, उन लोगों के लिए उनको रोजगार मिलता, क्योंकि आज कई परिवार इस लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कगार पर हैं। जाहिर है प्रशासन का फैसला दुरुस्त होगा। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटेगी तो कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ेगा, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि उनका क्या होगा जो ताज के भरोसे अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सतना के रामपुर 84 के गांव के ग्रामीणों ने स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर पेश की है। तमाम सरकारी महकमों और जनप्रतिनिधियों ने जब आवाज ही नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने गांव की सड़क बनाने की खुद ठान ली। महज कुछ दिनों की मेहनत के बाद गांव वालों ने चलने लायक 1.5 किलोमीटर सड़क बना ली, और वो भी बगैर किसी सरकारी मदद के। 300 परिवार की आबादी वाला ये जनपद पंचायत सोहावल का गांव रामपुर 84 है। मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर, लेकिन तमाम बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर। हालत ऐसी कि कोई सुदूर जंगल का गांव हो। तमाम जगह अर्जियां लगाकर जब थक गए तो गांव वालों ने खुद इसकी सूरत बदलने की ठान ली। यहाँ लगभग 300 परिवार रहते हैं। लगभग 20 सालों से ये कैद में है और बरसात के 4 महीने ये घर से बाहर नहीं निकल पाते। दरअसल यहाँ की सड़क पूरी तरह से जर्जर है, जहाँ से पैदल निकलना भी मुमकिन नहीं है। ग्रामीणों ने जन सहयोग से पैसे जमा किए और फिर सामूहिक श्रमदान कर सड़क निर्माण शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने 1.5 किलोमीटर की चलने लायक सड़क बना डाली। विगत 5 वर्षों से हम ज्ञापन लेकर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। हर जगह कोरा आश्वासन दिया जाता है। लास्ट में मजबूर होकर के सभी ग्रामवासी जो भी था, जिससे जन सहयोग और धन सहयोग एकत्रित करके लगे हुए हैं कि कम से कम आवागमन का साधन बना ले। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि विगत वर्ष हमारी बच्चों से भरी एक वैन पलट गई थी, उसमें हमारी जन हानि नहीं हुई, 2 बच्चों के हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। तो सरकार क्या चाहती है, और ये जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं कि जब इनके एक आध जन हानि हो तब यहाँ की सुनवाई करेंगे। तो बच्चे तो हमारे हैं, सुरक्षा हमें करनी है। लगे हुए हैं पूरे गांव के एक साथ होकर के। अब से पहले तक बस्ती में पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं था। बरसात के मौसम में लोग गांव में ही कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण आवाज उठाते रहे, लेकिन न स्थानीय पंचायत ने निर्माण कराया, न ही जिले की बड़ी एजेंसियों ने, न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याओं की ओर कभी ध्यान दिया। इस रोड के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। हम गांव वालों ने मिलके, जो भी हमारे पास वाहन है, थोड़ा बहुत चंदा करके डीजल किया, मुरम गिरवाई, उसी कारण ये जन सहयोग से हम लोग का ये काम चल रहा है। तो हम लोग यहाँ मतलब नर की जीवन जी रहे। न कभी कोई सांसद, न विधायक, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ के लिए ध्यान नहीं देता है। सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद ये पहचानते नहीं, चेहरा तो भूल ही जाते हैं। जब वहाँ जाओ तो बोलते कौन है। ऐसा नहीं है कि गांव तक पहुंचने की सड़क पर कोई जमीनी विवाद है। जिस जमीन पर पगडंडी वाली सड़क है, इसका निर्माण 20 साल पहले लोक निर्माण विभाग ने कराया था, लेकिन मिट्टी डालकर विभाग भूल गया। सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन होने पर स्थानीय पंचायत भी इस सड़क को भूल गई। विकास की आस तकते ग्रामीणों का गुस्सा स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर है। आत्मनिर्भर बन तो गए, हम गरीब लोग कैसे भी पेट पाल के बच्चों का थोड़े थोड़े पैसा जमा करके आज इस स्थिति में है कि यहाँ की इतना काम किए हैं कि हमारे बच्चे आ जा सकें। यही है आत्मनिर्भर, और क्या आत्मनिर्भर। बहरहाल कोरोना संकट काल में पीएम मोदी ने स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता को महत्व देने की बात कही, और अब इसका असर भी दिख रहा। सरकारी मदद की राह तकते ग्रामीण जब स्वावलंबी बन गए तो जो 7 दशक से नहीं हो सका वो 7 दिनों में हो गया, वो भी बिना सरकारी मदद की।
विवश होकर ग्रामीणों ने बेड़ा उठाया है। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है और चंदे की और श्रमदान की मदद से अब इस सड़क को चलने लायक बनाया गया है। हालांकि अब इस एक बड़ा सवाल है कि बीपीएम मोदी ने भी ऐलान किया है, लोगों से निवेदन किया है कि स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और ये कदम निश्चित ही आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। सुरेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, रामपुर 84, सतना। कोरोना के खतरों के बीच हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत मंडला जिले में भी हो चुकी है। छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल बन सके, इसके लिए जिले के शिक्षक अनोखे तरीके से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बैंड बाजे की धुन और थालियों की गूंज के बीच लाउड स्पीकर की आवाजें, एक बारगी आपको ऐसा लगेगा किसी शादी समारोह का जश्न चल रहा हो, या फिर गांव में किसी खास समारोह का आयोजन। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये शिक्षा की अलग है जो अब मंडला जिले के गांव-गांव में गूंज रही है। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान विद्यालय संचालित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश शासन की इच्छा अनुसार आज हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत 10 बजे घंटी बजाकर पालकों ने घर में 2-2, 4-4 बच्चों की कक्षाएं संचालित की हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी आकर इनका बच्चों का तिलक बंधन कर स्वागत किया है और घरों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक शासन की मंशा अनुसार ये कक्षाएं संचालित होंगी। समस्त पालकगण से अनुरोध है कि अपने अपने बच्चों को कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को घर में ही पढ़ने के लिए 10 बजे से 1 बजे तक प्रोत्साहित करेंगे। कोरोना वायरस के कहर के बीच करीब 4 महीने से घर में बैठे जिले के शिक्षक अब बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि ये बैंड की धुन और लाउड स्पीकर का सहारा लेकर पूरे गांव-गांव और घर-घर जाकर बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आज से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि हमेशा पढ़ाई करती रहूँ और अपने लक्ष्य से न हटूँ। दरअसल हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के तहत बच्चों को घरों में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी शुरुआत मंडला में कुछ इस अंदाज में हुई। इस योजना के तहत बच्चे घर में ही पढ़ेंगे और उनके परिजन पढ़ाएंगे। शिक्षक हर बच्चे के घर जाकर मॉनिटरिंग करेंगे, इसलिए बच्चों के माँ बाप भी खुश हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे मेरे घर में ही अपना स्कूल समझकर यहाँ पर बैठे पढ़े, तो बहुत अच्छा लगा। और सर भी आए थे तो उनका भी स्वागत किया और बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे थे। अब आज से स्कूल खुला है तो वो भी बहुत खुश हैं। कोरोना के चलते देश भर में शिक्षा संस्थान बंद हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ये योजना एक भावनात्मक पारिवारिक पहल की योजना कही जा सकती है, जिससे शिक्षा के साथ साथ छात्रों को दूसरी गतिविधियों का भी लाभ मिलेगा। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। कोरोना के खतरों के चलते देश भर में तमाम स्कूल बंद हैं। 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का अब और ज्यादा नुकसान न हो, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है। अब स्कूल को ही बच्चों के घर ला दिया गया है। इस नए प्रयोग को नाम दिया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय बच्चों को समझाइश दी गई थी। पालकों को 10 से 1 बजे तक इनको पढ़ने के लिए बिठाना है, तो आज बच्चे बैठे भी हैं, कुछ बच्चे और कुछ को और समझाइश दी जा रही है। और हम रोज आएंगे और आज हमने उनका होमवर्क वगैरह चेक किया है। प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय तीखी इमली दोनों के बच्चों के। सरकार की इस पहल से न सिर्फ बच्चे खुश हैं, बल्कि बच्चों के माँ बाप को भी इस बात की संतुष्टि है कि कोरोना के खतरों के बीच बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा और उनकी पढ़ाई का भी अब से नुकसान नहीं होगा। कार्यक्रम की शुरुआत की है हमने आज।
तो ये अभी आपके बच्चे अभी स्कूल यहीं पर घर पे पढ़ेंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे सुरक्षित है, सुरक्षित है बच्चे हमारे। और कोरोना वायरस से बचने के लिए यहाँ पढ़ेंगे, विद्यालय यहाँ घर पे ही पढ़ेंगे बच्चे। तो कैसा लग रहा है आपको, घर पे पढ़ेंगे आपके? तो अच्छा लगेगा, घर पे भी पढ़ाई करेंगे बच्चे। तो इस नई योजना के तहत शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए दिन भर का रूटीन भी तय किया है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है और शिक्षकों के साथ साथ गार्जियंस की भी जिम्मेदारी तय की गई है। बच्चे 10 से 1 तक अपने घर पर ही पढ़ेंगे। 10 से 1 में जो 10 से 11 में जो है डिजी लैब के लेसन देखेंगे। 11 से 2 में वो खेलकूद गतिविधि करेंगे और फिर 3 से 4 से आपके 5 में वे खेलकूद गतिविधि करेंगे और शाम को 7 से 8 में अपने परिवार के वरिष्ठ जनों के साथ जो लोक कथाएं कहानियां सुनेंगे और उसको नोट करेंगे। कोरोना काल में देश के भविष्य को लेकर सरकार की ये चिंता वाजिब है और सरकार की पहल भी काबिले तारीफ है, लेकिन तमाम दूसरे जिलों से अलग अलीराजपुर की हकीकत थोड़ी जुदा है। 2011 की जनगणना में अलीराजपुर शिक्षा में सबसे पिछड़ा जिला था। ऐसे में इस कार्यक्रम को सफल बनाना चुनौतियों से भरा है। जो 2011 की जनगणना है उसमें जो अलीराजपुर जिला है उसमें सबसे कम शिक्षित जिला था। अब सरकार के लिए ऐसे जिले काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे जहां पर साक्षरता का जो दर है वो काफ़ी नीचे है। अब देखना ये होगा कि ये कार्यक्रम से कितनी सफलता मिलती है मध्य प्रदेश सरकार को। इस समय अलीराजपुर से मैं वसीम राजा, न्यूज़ 18। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में एक किसान ने अपनी मेहनत के बूते मैदानी इलाकों वाली सब्जियां उगाई हैं। इससे न सिर्फ किसान को रोजगार का नया जरिया मिला है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी उनकी उगाई सब्जियों का जायका मिल रहा है और खेती से फिर से प्यार भी जागने लगा है। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में हरी हरी सब्जियां लहलहा रही हैं। देखिए, हरी हरी तीखी मिर्च भी है, कद्दू, तोरई और बैंगन भी। और तो और खेतों में खीरा भी उगा रखा है। भिंडी की सब्जी खानी है तो आप भी इनके खेतों से पा सकते हैं। ये सब एक किसान की मेहनत का नतीजा है। इस मेहनत के पीछे भी कहानी है। कहानी एक नहीं कई हैं जो न सिर्फ राजौरी के किसान अरुण कुमार से जुड़ी हैं बल्कि इलाके की हैं। खेती किसानी वाली जमीन को राजस्व विभाग ने बंजर बताकर ईंट भट्ठा मालिकों को बेचना शुरू कर दिया था। पैसे की लालच में किसान भी खेती से मुंह मोड़कर जमीन का सौदा कर रहे थे, लेकिन अरुण ने हालात बदलने की सोची और लॉकडाउन में जब इनकी दुकान बंद हो गई तो खेती को अपनी आमदनी का जरिया बनाने की ठान ली। लॉकडाउन का हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ अनाउंस किया तो उसके बाद मैं दुकान करता था। दुकान को मैंने सोचा अभी फिलहाल इसको बंद करते हैं, तो मैंने सब्जी के कारोबार में लग गया क्योंकि दुकान वगैरह तो हमारा सब क्लोज हो गई। तो उससे मैंने यहाँ 10-15 कनाल जगह के अंदर पूरी सब्जी लगाई है, जहाँ भिंडी लगाई है, बैंगन, शिमला मिर्च, खीरा और इस तरह की लौकी, इस तरह की सब्जियां मैंने उगाई हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करें कि जैविक जो है खेती करें। हमारे पास जो देसी खाद है, जो जैविक खाद आ रही है आजकल, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरुण की मेहनत रंग लाने लगी और देखते ही देखते इनकी सब्जियां लोगों के घरों तक जाने लगी। लॉकडाउन के दौरान लोग सब्जियों के लिए परेशान थे तो अरुण ही इन लोगों के लिए मददगार बनकर सामने आए। आज पूरे इलाके में इनकी सब्जियां हाथों हाथ बिक रही हैं। खेतों से फसल टूटने के बाद जब मंडी पहुंचती है तो पल भर में ही सारी सब्जियां बिक जाती हैं। फायदे के इस नए कारोबार से अरुण भी खुश हैं और इलाके के लोग भी। बहुत फायदा पहुंचाया गांव वालों को। अगर ये सब्जी इनका ना होती तो गांव वाले के लिए बहुत परेशानी थी, क्योंकि बहुत सारा काम गांव वालों का इनके सर पर, यहाँ पर सब्जी के बहुत आपूर्ति इन्होंने की है। यहाँ पर गांव वालों की जो भी जरूरत होती थी गांव वाले की यहाँ पर आते थे, घर से इनसे सब्जी लेकर जाते थे। इस सब्जी के कारण इस बहुत नौजवानों को रोजगार मिला है। इनका अपना भी कुछ हेल्प कर रहे हैं, जो भी इनका अपनी कुछ कर रहे हैं। इसलिए तो बाकी है कि इनको देकर और लोगों ने भी मन बनाया है कि हम भी ये फसल, ये सब्जी उगाएंगे।
अरुण न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में सब्जी उगा रहे हैं बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए खेती कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ दूसरे किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद जगी है बल्कि सरकारी महकमे की भी कोशिश है कि ऐसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए ताकि इनको किसी तरह की परेशानी न आए और लाभ भी हर साल बढ़ता जाए। स्कीमें गांव-गांव में हमारी पहुंच रही हैं क्योंकि ये एक पखवाड़ा बनाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। एक स्कीम के केसीसी, हर किसान को केसीसी देना और हर किसान का पीएम किसान अकाउंट जो हर 4 महीने के बाद 2000 रुपया लोगों के अकाउंट में आता है, वो भी हर किसान का बनाना है और उसी के साथ केसीसी जो कार्ड है वो भी बनाना है। उसके लिए टीमें गांव-गांव में पहुंच रही हैं और इस समय मैं किसान भाइयों से अपील भी करूंगा कि वो जो भी टीम आती है वहाँ उसमें पटवारी भी होंगे, एग्रीकल्चर के भी होंगे, जीआरएस भी होंगे, उनसे मिलें और अपने फार्म भरवाएं और बैंक तक पहुँचाएं ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। यानी इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। अरुण की मेहनत भी इसी की मिसाल है, जिन्होंने कोरोना काल में न सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाया बल्कि इलाके के किसानों को भी ये बताया कि फायदे के सौदे से मुंह न मोड़ो, जमीन पर जी भर कर मेहनत करो तो फसल ही सोना बनकर उग आएंगे, जमीन बेचने से ज्यादा फायदा देकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।